बोले गोविंद भगवान की। बुलंद के लाला की तो तेरी भोर हो शिव योगी बाल कृष्ण की दर्श किए। भगवान शंकर ने भगवान बालकृष्ण के दर्शन किए और पुनः अपने कैलाश को चले गए। इधर नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ खूब आनंद ले रहे हैं। सारे ग्वाल वाल गोपा परस्परं दृष्ट्वा दधीचीरघृतां भुवि आसिञ्चन्तो लिप्यन्तो नवनीतशुचिक्षुपा। तो बहुवचन और एक वचन सभी बोलना। इतना दूध दही भगवान के जन्मोत्सव में बिखराया गया कि कीच होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। सभी माताएं तैयार हो करके जा रही हैं। एक बूढ़ी मैया तैयार हो गई, वो बोली हम भी चलेंगे। सब नंद बाबा को आनंद दे रहे हैं। सब बाल बाल आके बाबा के पास खड़े हो गए। बाबा ये बताओ, अच्छा तुमने लाला का मुंह देखा है? बोले नहीं देखा। तो तुमने कोई लाला का काम नहीं किया? नंद बाबा ने कहा किया। क्या किया? बोले हमने बाहर के सारे काम किए, ब्राह्मणों को बुलाया और जैसे ही वेद मंत्रों का उच्चारण ब्राह्मणों ने किया, पूजन पाठ हुआ, वाजित्वा स्वस्तयन जात कर्मा जस्सते। तो जितने भी जातक कर्म होते हैं उन समस्त कर्मों को पूरा किया। कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का समस्त यही तो अर्चन है। इसे में बना दो। और आज गोवर्धन भगवान की पूजा हो गई। आप सभी लोग माताएं बहनें जो आई, आप सब लोग कभी बोला था गौरव हमारा प्यारा है और हमारा है। चलो तो बालों ने कहा अभी तक लाला का मुंह नहीं देखा। समस्त ब्राह्मणों को नंद बाबा ने बहुत सा दान दिया है और विधिवत पूजन करवाया है। ब्राह्मणों ने कहा आओ स्नाता शुचि अलंकृता, स्नान कर लो, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आओ पूजन कर। नंद बाबा को बिठाया। अब नंद बाबा का तो मन पूजन में लग ही नहीं रहा है। भाई जहां आनंद का समुद्र हो तो वो छोटे सरोवर में स्नान करने जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां तो आनंद का सरोवर है। तो नंद बाबा का मन ही नहीं लग रहा है। ब्राह्मणों ने कहा चलो बाबा अक्षत चढ़ाओ। शक्कर उठाई और चढ़ा दी। बोले बाबा शक्कर ना अक्षत बोला। अब बाबा का मन ही नहीं है। सारे भिक्षुओं से कहा महाराज हम चाहते हैं कि जाओ आप ही एक कर्म पूरा करवा दो। और ब्राह्मण ने कहा ऐसा करो तुम संकल्प ले लो कि हमने ब्राह्मण का वर्ण किया है, यजमान बनाया है, यज्ञ करता, यज्ञ करवाने वाला, कर्ता को, होता को जब तक आदेश इतना करे तब तक कितना भी कार्य करता रहे, कोई कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। उसका फल उसे मिलेगा ही नहीं। तो पहले जो करवा रहा है उसे आदेश ले, वो उसने आज्ञा प्राप्त कर दी, कार्य हो गया। तो ब्राह्मणों का वर्ण किया, ब्राह्मणों ने पूजन किया। धेनूनां युते प्रादात विप्लेभा
स अलंकृते। विप्रों को दान दी। तो लाला बोले भैया बाबा चलो, जब घर में नया नया लाला होता है तो ऐसे मुन्नी नाच नाच के देखना चाहिए और बढ़िया सज संवर के। तो नंद बाबा कहने लगे देखो भाई हमारी वृद्धावस्था है और वृद्धावस्था में का तू हमें सजाएगो और का तू हमें नचाएगो। अब मुंह से नाचो न जावे। सारे बाल बाल गए, एक गया दौड़ के बढ़िया सी पगड़ी ले आया और नंद बाबा को रख दी, सजा दिया। एक गया बढ़िया सी पगड़ बंडी ले आया भग और नंद बाबा को पहना दी। एक गया थापक हुआ चंदन लगा दिया माथे में और एक ने ला करके सुंदर सुंदर इत्र बाबा की वस्त्रों में छिड़क दिया। जैसे ही लगाया स्नाता सुचि अलंकृता, सुंदर सी वस्त्रों को धारण करके और सारे बाल बाल नचा रहे बाबा तो नाचो। तब लाला का मुंह देखने को मिलेगा। नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण का मुख देखने की चेष्टा में जाने कितनी बार गए अंदर, लेकिन जो वृद्ध माताएं हैं वो लोग देखती है नंद तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए चल बाहर जा। सो जाता था भगवान के दर्शन करने और माताएं डांट देती थी तो बाहर आ जाता। तो बाल बाल बोले चलो फिर नाच नाच करके। नंद नंदे जी ग्वाल में आप करे, कहीं लोग ने नाचने को भी बरायो। ग्वाल ने नंदे जुआ पकड़ी, कहीं लोग ने नाचन को भी बरायो। नंद बाबा को पकड़ करके खड़ा कर दिया। मोद भरे कच्ची पेट चले, तब नंद बाबा सबकी मन भायो। नाच नाचत नाचत देखी के नंद बाबा सब नाचत नाचत जितने भी ग्वाल हैं आंगन में आयो। और जैसे ही अंदर आंगन में आए उसी समय पर काहू लला आदिनंद के ऊपर तब डारी दियो सब लोग हंसायो। कभी एक महात्मा जी थे, कह देते थे भैया जब सुना करो तब चलने लगा करो। जब भगवान का नाम या कुछ बताया जाए तो सुनो तो उसी के पीछे लग जाओ और तुम भी गाओ तुम लोग गाओ तो उसी के आधार से चलो। तो कभी कभी सुन करके भगवान का लोग नहीं नाम गाने लगते हैं तो उसके पीछे लग जाते हैं थोड़ा थोड़ा निरंतर करके, तो उसका काम हो जाता है। तो उसके पीछे लगो भगवान, तो आनंद के साथ उस रश्मि उस परमात्मा के राग में, जब उस राग में तुम स्वयं को उतारने की चेष्टा करोगे तो वो राग तुम्हारे अंदर भर जाएगा। तो इसमें उतरने की चेष्टा करो, ये भगवान का ही राग है, बोलो जय श्री कृष्ण। तो उसके पीछे लग जाओ, वो जैसे चल रहा है भाई कैसे चल रहा है ये देखो, और जब ऐसे चलोगे वैसे पार लग जाओगे। और कभी तुम्हारे सहारे से कोई दूसरा भी पार लग जाएगा। नहीं तो समझ लेना भैया अगर ऐसे नहीं चलोगे तो तुम तो डूबोगे ही और दूसरों को ये डूबोगे। अरे तो कम से कम खुद ही डूबो महाराज, हमें तो भगवान के उसी अनुराग का आनंद लेना है, उसी के पीछे लगना है। तो उसी के पीछे लग करके आनंद लो। नंदे जी ग्वाल ने आप करे, कहीं लोग नाच को भी भरायो। मोद भरे कच्ची पेट चले, तब नंद बाबा सबके मन भायो। नाचत देखी के नंद बाबा सब नाचत नाचत उमंग में छायो। पर काहू लला
दधिनंद के ऊपर तब डार दियो सब लोग हंसायो। एक लाला दही की मटकी लेकर के आया, और जब दही की मटकी लेकर के आया और नंदा बाबा के ऊपर डाल दी, और नंदा बाबा फिर भी नाच रहे हैं। ये भगवान का आनंद है। जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का आनंद समाहित हो जाता है, वो चाहे जहां भी हो, चाहे तन पे वस्त्र हो चाहे ना हो, चाहे भार लगा हो, चाहे वस्त्रों में दधी लगा हो या मिट्टी लगी हो, तो जो भजनानुरागी होते हैं वो किसका चिंतन नहीं करते, वो तो बस अपने आनंद में ही लगे रहते हैं और हमेशा बाल कृष्ण भगवान के उस आनंद की अनुभूति किया करते हैं। तो सब बाल वाले जितने हैं सब भगवान बाल कृष्ण के उस आनंद में पगे हुए हैं। खूब आनंद मनाया जा रहा है। सुखदेवाचार्य जी कहते हैं, राजन एक दिन की बात है, इधर आनंद चल रहा था। जब से भोजराज कंस ये सुना है कि हमें समाप्त करने वाला अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है, तो इसके द्वारा जो प्रेरित किए गए सेवक हैं वो सब भ्रमण कर रहे हैं। कहीं खबर मिल जाए, कहीं पता लग जाए। सुखदेवाचार्य जी कहते, राजन घर में तो आनंद चल रहा था, पल्ला पे भगवान को सुलाया गया और मैया घर के अनंत कार्य करने लगी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुम चक्कर निघ्रंती पुरग्राम प्रजादिषु। जब से इसने सुना है पुरग्राम प्रजादिषु, तब से सारे नगरों में भ्रमण ही किया करती है। और है कैसी? शिशुम चकार निघ्रंती, जो छोटे छोटे बालक है ना, अब वो उन्हें ले जाकर के छल से, बल से, माया से ये उनका हरण कर लेती है और ले जाकर के समाप्त कर देती है। ये सोचती है कि संसार के जब सारे बालक समाप्त हो जाएंगे तो भगवान बड़ा ही नहीं हो पाएगा। जब बड़ा नहीं होगा भगवान जो जन्मा है, तो कंस का वध कैसे करेगा? तो शिशुम चक्कार निघ्रंती पुरग्राम प्रजादिषु, भ्रमण करती हुई घूम रही है। कंसेन प्रीता, और यह कैसी? घोरा। तो इधर आनंद उत्सव मनाया जा रहा था, इसने ढोलक बजते हुए सुनी, तो नगर के बाहर से समझ लिया कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के घर में बालक जन्मा है। तो इसने नगर में प्रवेश किया। तो नगर में प्रवेश करते हुए क्या देख रही है? यहाँ सब सुंदर है। अभी तक श्री सुखदेवाचार्य जी ने ये नहीं लिखा कि संसार में इसने कहीं अन्यत्र रूप बनाया, रूप धारण की नहीं, लेकिन यहाँ लिख रहे हैं। तो यहाँ ऐसा विशेष क्या है भाई? ऐसे कौन से सुंदर है यहाँ पर? तो सबसे पहले तो संत कहते हैं हमारे श्याम सुंदर है। लेकिन सुखदेवाचार्य जी कहते, राजन वेद की स्तुतियां जैसे सुना भगवान का अवतार हो रहा है, भगवान का जन्म हो रहा है, तो वो समस्त वेद की स्तुतियां सुंदर सुंदर रूप धारण करके सब नगर में भ्रमण कर रही है। इसी बहाने से हमें भगवान का दर्शन होगा। सारे वेद साक्षात स्वरूपमान विद्यमान है। समस्त ऋषि ब्रजमंडल में निवास कर रहे हैं, तो वहां सब सुंदर ही है। क्यों? क्योंकि वहां श्याम सुंदर है। तो जहां हमारा श्याम सुंदर है, वहां सब सुंदर है।
तो इसे रूप बदलना पड़ा। ये करती क्या है, अपने कटी भाग में मर्म अंगों में विष लगाती है और नवजात बालकों के मुखारबिंदु में जैसे ही उस मर्म अंग को विष युक्त मर्म अंग देती है और वह बच्चा उसका पान करता है, स्पर्श करता है, समाप्त हो जाता है। तो सब सुंदर है नगर निवासी। तो इसमें ताम केश बंधा, केशों को सुंदर संहारा, सुभाषम कंपित कर्ण कुंडलम, और कान में सुंदर सुंदर कुंडलों को डाला, सुंदर सा माया का रूप बना लिया। जैसे ही नंदालय में प्रवेश किया, यशोदा मैया पल्ले के पास बैठी हो, भगवान को सुना रही हो, मैंने डाल दिया, हो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला पलना, आओ झूलो झूलो रे मेरे अंगना। तो प्रेम का पलना पड़ा है और भगवान उसमें झूल रहे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वह जी जाननी हारा, राम ही केवल। तो प्रेम का पलना पड़ा है और तो उसी प्रेम के पलना में ही परमात्मा जुड़ सकता है, बाकी कोई ऐसा पलना नहीं है। गोपिकाओं ने नीह का पलना बनाया तो भगवान पलने में बैठ करके झूले, गोपिकाओं के साथ रास महारास आदि लीलाएं भगवान ने की। तो लेकिन वो पलना काय का है, देह का है, प्रेम का है, स्नेह का है। तो मैया पलना बैठे बैठे झुला रही थी, इतने में अंदर पूतना प्रवेश कर दी। अब ये कुछ मन में ठिठक गई। जैसे ही मन में ठिठकी, यशोदा मैया के हृदय में बार बार आ रहा है कि मालूम नहीं, आज मालूम नहीं ये हृदय हमारा को बड़ा घबरा रहा है कि भगवान हमारे समस्त नगर की और समस्त हमारे परिवार की रक्षा करना। अब ये चिड़की सी खड़ी है, अंदर प्रवेश नहीं कर रही है। जिसके मन में कोई घात होता है तो बड़ा सावधान होकर के प्रवेश करता है। और अन्यत्र माताएं प्रसन्नचित आती हैं तो मैया को लगा के देखो, अभी तक जितनी भी माताएं आई है सब प्रसन्नचित होकर के आ रही है। और ये तो आओ आओ बहन आओ, यशोदा मैया ने स्वयं ही बोल दिया, आओ आओ देखो तुम्हारी ही कृपा से घर में लाला हुआ है, आओ बैठो जलपान करो और बधैया का आनंद लो। और ऐसा कहकर के मैया घर के अन्यत्र कार्य करने लगी। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। वही श्याम सुंदर भगवान ने जैसे ही नेत्रों को बंद किया, परिचित कहते हैं प्रभु भगवान ने अपने नेत्रों को क्यों बंद कर लिया। देखिए संतों के बहुत से मत हैं, हमारे संत तो अपने अपने भाव का, हृदय का भाव, या यूं कह दो भगवान की कृपा प्रसादी हमारे लिए परोसते रहते हैं और उस कृपा प्रसादी का खूब आनंद करो। यही हमारा और आपका सबका कर्तव्य बनता है, यही धर्म है। तो भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। संतों के अलग अलग मत है। एक संत जी कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया कि ये है माया और हमारे नेत्रों में महामाया का निवास है। पड़ गई तो इसका स्वस्वरूप आ जाएगा। जो ये हमारा
बाल परिकर है, इसके स्वस्वरूप को देख करके डर जाएगा। दूसरे संत का भाव कहते भाई भगवान ने नेत्र इसलिए नहीं खोले कि अगर हमने नेत्र खोले तो ये हमसे प्रेम कर बैठेगी, और अगर हमने इससे प्रेम और स्नेह कर लिया तो फिर मैं इनका वध नहीं कर पाऊंगा। कि जब प्रेम स्नेह होता है तो वहां प्रहार नहीं हो पाता है। तो भगवान ने इसलिए मानव नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने, और एक संत महात्मा कहते हैं देखो भाई भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया कि संसार में जो सुपात्र हो उस पर दृष्टि डालो, और जो कुपात्र है उस पर दृष्टि कभी मत डालो। और ये बात हमारे श्री सीताराम जी कहते हैं। जिस समय शूर्पणखा भगवान राम के पास गई, ये भी सुंदर रूप बना करके गई है, और ये भगवान से कहती है देखो भाई तुम शम पुरुष नमो शम नारी, या संजोग विधि रचा विचारी। आपके समान संसार में कोई दूसरा पुरुष नहीं है और हमारे समान कोई नारी नहीं है। लेकिन अब देखो ये दूसरी बात में गलती क्या कह रही है कि मनु माना कछो तुम ही निहारी। जब दूसरा संसार में है ही नहीं, और अब भी ये कह रही है कि कछ। भगवान ने कहा यही तो माया है। माया अपने अलावा दूसरे को कुछ देखती ही नहीं है, कभी दृष्टि ही नहीं डालती है। तो भगवान ने कहा देखो ये बोध से भी नहीं बोल रही है, इसलिए ऐसा बोलो जिसमें हमारा बोध नष्ट न हो। और बोध कहाँ नष्ट होता है? जब हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, क्रोध आ जाता है। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट न होगी। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट न होवे। तो भगवान ने कहा कि जहां दृष्टि डालने का हो वही दृष्टि बात करो, सब पर नहीं। सीत ही चित ही कही प्रभु बाता, आहा ही कुमार मोरे लघु खाता। भगवान बात किससे कर रहे हैं? शूर्पणखा से। देखना तो भगवान को शूर्पणखा की ओर चाहिए। भाई नियम है कि हम जिससे बात करेंगे उसी की ओर देखें, लेकिन भगवान शूर्पणखा की ओर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं दृष्टि हमेशा सुपात्र पर। और हे देवी हमारी दृष्टि में सुपात्र हमारी जानकी जी है, आप हमारे दृष्टि में सुपात्र नहीं हो, इसलिए दृष्टि नहीं डाली। सीतई चितई कही प्रभु बाता, आई कुमार और घोर लंघाता। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम हमारी दृष्टि में सुपात्र नहीं हो, क्योंकि माया से सना भगवान को कुछ पसंद ही नहीं है। जब ये जीव माया के बंधन से निरपेक्ष हो जाता है, सारा बंधन समाप्त हो जाता है, तब उसे भगवान कहते हैं आ फिर मैं तुझे अपनी गोदी में बिठा लूंगा। और जब तक माया का रूप रहेगा भगवान कहते तुम पर हमारी दृष्टि पड़ेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं मानो चुंबक का कार्य क्या है? लोहे को खींच लेना। कैसे? जब तक वो चुंबक की शक्ति में रहेगा तब तक वो तुम्हें खींच लेगा। तो लोहे का कोई टुकड़ा रखो और चुंबक की सामर्थ्य शक्ति में ले जाओ, चुंबक उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन अगर उसी लोहे के टुकड़े में मिट्टी सनी हो तो वह चुंबक भी उसे नहीं खींच पाता। और जब उसे मिट्टी हटा दोगे तो वह चुंबक उसे खींच लेगा। तो ये माया रूपी मिट्टी जब तक नहीं हटती तब तक भगवान कहता है हमारी चुंबक शक्ति से बाहर हो। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान ने कहा
ये माया से चली रही है, इसलिए दृष्टि नहीं डाली। इसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया, भगवान को उठाया, स्तन से लगाया। देखो भगवान भक्त की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। भगवान ने पहले विष पान किया, जैसे ही विष पान किया इसके बाद भगवान ने दुग्ध पान किया, और भगवान जब दुग्ध समाप्त हो गया तो भगवान ने प्राण पान करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही भगवान ने प्राण पान करना प्रारंभ किया, अब इसके मर्मांगों में बड़ी पीड़ा हो रही है। इसके मर्मांगों में बड़ी पीड़ा हो रही है। अब ये विचार कर रही है कि हम क्या करें। तो असहनीय पीड़ा है, ये अपने स्वरूप में आने लगी और भगवान को आकाश मार्ग से ले उड़ी। भगवान भी लटके चले जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में भगवान ने, अब ये असहनीय पीड़ा है। सामुंचालमिति प्रभासनी निसपीडमाना खिल जीव मर्मणि निबद्ध नेत्रे चरणों भुजे मुहुः प्रस्थित गात्रा पिपची सरोदः। सामुंचो मुंचालमिति प्रभासनी, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। भगवान ने छोड़ा नहीं। थोड़ी ही देर में भगवान ने इसके प्राणों का भी पान कर लिया। बुरी भक्त और भगवान वालों ने देखा हमारे लाला को लेकर के जा रही है। बहुत सुंदर, तो हमारे लाला को लेकर जा रही है। तो यशोदा मैया से बताया, हे मैया देखो हमारे लाला को एक राक्षस लेकर के आकाश मार्ग से जा रही है। यशोदा मैया अचेत हो गई। अभी तो लाला पल्ले में था, पल्ले में लाला ही नहीं है। यशोदा मैया दौड़ी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन नंद बाबा कर देने गए हैं, कर सके हम, वो घर पे नहीं है। हर राजा का धर्म होता है कि वह एक अच्छे राज्य और एक अच्छे देश और उस देश में एक अच्छे समाज की रचना का दायित्व एक राजा का होता है। राजा जैसा नियम लागू करेगा जन को वैसा ही होगा। और राजा का कर्तव्य है अच्छी शिक्षा, अच्छी सुरक्षा, नए नए व्यापार के स्रोत प्रदान करना। ये राजा का धर्म बनता है और इसके बदले में हम उन्हें कर देते हैं। तो नंद बाबा भी कंस को कर देने के हैं। और यही नंद बाबा वसुदेव जी से भी जाकर के मिले थे। दोनों में मित्रवत है, एक दूसरे के बड़े स्नेही है। और मित्र भी है। जैसे ही नंद बाबा ने वसुदेव जी को देखा, नेत्रों में जल आ गया। इन्होंने अपने आनंद की बड़ाई नहीं की। ये मित्र भी है वसुदेव जी के। तो हर मित्र का कर्तव्य होता है कि वह अपने मित्र का कोई भी दुख निज दुख गिरी सम रच करी जाना, मित्र का दुख रच मेरु समाना। अपना अगर दुख पर्वत की तरह है तो उसे रज एक छोटे से भूमि के कण की भांति समझो। और अगर तुम्हारे मित्र पर कोई दुख आ जावे तो उसका वह दुख जो आकार में भूमि के एक कण के समान है, उसे पर्वत के समान समझो। जितनी जल्दी वह समाप्त हो जावे, एक पुत्र करके कोई न कोई एक विधान उस दुख को ये कैसे हमसे दूर हो गए, कैसे विलंब होगा। तो जिसे अपने पुत्र का आनंद होना चाहिए वो अपने मरे हुए मित्र के दुख का शोक बना रहा है। अरे दुष्ट कंस ने तुम्हारे तो 7 बालकों का वध कर दिया,
एक कन्या का भी संहार कर दिया। और जिसे अपने मरे हुए पुत्रों का दुख होना चाहिए, वो नंद बाबा के घर में जन्मे हुए पुत्र का आनंद मना रहा है। अरे नंद बाबा, सुना है तुम्हारे यहाँ तो लाला जन्मा है, तो धूमधाम हो रही है कि नहीं? वसुदेव जी तो सब जानते हैं, जो इनके घर में लाला है वो हमारा ही, ये द्रोण और धरा नाम के पूर्व जन्म के वसु हैं। इन्होंने भगवान की साधना की थी, हे प्रभु हमारे भी लाला बन करके आओ। भगवान ने कहा था हम तुम्हारे लाला बन करके गर्भ से तो नहीं आवेंगे, क्योंकि जन्म तो हम देवकी माता की गर्भ से ले लेंगे। लेकिन माँ दुग्ध पान हम तुम्हारा ही करेंगे। भगवान ने दुग्ध पान नहीं किया। जैसे ही जन्म हुआ तो पलायन नंद बाबा लेकर वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ चले गए। तो मैया दुग्ध पान हम तुम्हारा ही करेंगे। ये द्रोण और धारा नाम के पूर्व जन्म के वसु हैं, उन्होंने भी भगवान की साधना की थी। बोलो जय श्री कृष्ण। तो वसुदेव जी तो सब जानते हैं। वसुदेव जी कहने लगे नंद हम जानते हैं आजकल बड़े उत्पात हो रहे हैं, तो ऐसा करो अब तुम यहां से अपने घर को जाओ। नंद बाबा वहां से चल दिए और जैसे ही नगर के समीप आए सारे ग्वाल वालों ने नंद बाबा को बताया, देख बाबा हमारे लाला को लेकर एक राक्षसी दौड़ रही थी, सो उसके पैर में दुमुकरा लग गया, वो गिर गई, ठेस लग गई। छोटे छोटे बालक हैं, एक बोला देख अगर पैर में ठेस लगी होती तो मुंह के बल ना पड़ी होती, अरे ये तो सीधी पड़ी है। तो बाल की बुद्धि है सब अपनी अपनी। नंद बाबा कहने लगे हे भगवान आज हम जान गए। वसुदेव यही कहता था कि जाओ, क्योंकि आजकल नए नए उत्पात होने लगे हैं। तो पक्का ज्योतिषी था, इसका विकराल 6 कोस में शरीर, सारा शरीर पड़ा है। ब्रज के जो वृक्ष है वो धूल दूषित हो गए, सारे टूट गए। गाल वालों ने नंद बाबा से कहा बाबा ये बताओ कि हम किया क्या जाए, क्योंकि इसका तो शरीर बड़ा विशाल है, अब क्या करें हम? बाबा बोले सारे धारदार हथियार लेके आओ, इसके शरीर के टुकड़े कर दिए और जैसे ही टुकड़े किए एक जगह एकत्र किए, समस्त लकड़ियां जो पेड़ धूल दूषित हुए थे एक जगह एकत्र करके लगा दी आग। जैसे ही आग लगी तो इसके शरीर से दिव्य सुगंध निकल रही है। जैसे ही कहा सुखदेवाचार्य जी ने, राजन बाल वालों ने जैसे ही दाह संस्कार किया, इसके शरीर से एक दिव्य सुगंध निकली। परीक्षित जी को असंभव हो गया, बोले महाराज ना तो इसका परिवार अच्छा है, ना तो इसका बिहार अच्छा है, और ना ही इसका परिवार अच्छा है, तो ऐसा कौन सा कार्य किया, ये तो अपवित्र है, ये रुधिर का भक्षण कर दी है, आहार भी अच्छा नहीं है, बिहार भी अच्छा नहीं है और परिवार भी अच्छा नहीं है। तो इसने कौन से ऐसे कृत्य किए थे कि इसके शरीर से सुंदर सी सुगंध निकली? सुखदेवाचार्य जी कहते हैं कि ये पूतना अवश्य ये रुधिर का भक्षण करती है, मांसाहारी है, लेकिन हे पांडुरंगन हमारे भगवान का एक सिद्धांत है कि प्रभु किसी से दुर्व्यवहार नहीं करते। जो संसार में दुर्व्यवहार करता है उसे भृंगी नामक रोग हो जाता है, रतौंधी आने लगती है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक महाराज जी को रतौंधी आती थी,
रात में कुछ दिखता नहीं था, तो अपने ससुराल को चले। प्रातःकालीन वेला में निकले और सायंकालीन ससुराल पहुंच गए। सासू माता ने देखा दामाद आए हैं, खूब आवभगत हो रही है। बिठाया गया। जैसे जैसे सांझ रात्रि में परिवर्तित होने लगी, अंधेरा अपना पूर्ण प्रभाव दिखाने लगा। अब इनको कुछ दिखे ना, और 10 बज गया। हमारा सास ने बढ़िया सा भोजन बनाया, दामाद है सम्मान सूचक। आजकल के दामाद बोलो जय श्री कृष्ण। और कोई तो महाराज देख लो, नाना प्रकार के संसार में रहते हैं, ना दिखने वाले भी है। कोई वाक्य पढ़ता का व्यवहार करता है, कोई चित्र दर्शन का व्यवहार करने लगता है अपने सगे संबंधियों के साथ। और कुछ लोग पौगा लगा करके या मदिरा पान करके भी अपने ऐसे व्यवहार निपाटे जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे जाया जाता है मेहमान, हालते झूलते भी देखने को मिलते हैं कभी कभी। और तो संसार में सबका चिंतन होता है, सबका दर्शन होता है। कहीं आजिया, कहीं वहां, कहीं वहां, कहीं वहां, कोई मतवारा है, कोई बाबरा है, और तो सब अपने अपने रंग में रंगे हैं। तो इनको नकौती आती थी महाराज। ये भागवत का मंच है, ये धर्म मंच है, और इस पर भी बैठ करके अगर हम सत्य का भाषण या स्वयं में उसका पालन ना करें, तो फिर इस मंच पर बैठना हमारा व्यर्थ है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो सासू ने बढ़िया सा खाना लगाया, ला करके थाली रख दी। इन्हें दिखता था नहीं। सासू माँ ने कहा दामाद जी खाना खाओ, भगवान को भी पवाओ, आपो पाओ। तो भोजन करना। अब रोटी रखी थी, सासू माँ चली गई अंदर, इतने में कुत्ता आया और उसने रोटी उठाई और बाहर चला गया। अभी रोटी टटोली तो रोटी ना मिली इन्हें। सासू माता फिर आई। इन्होंने सोचा कि शायद अब तक खा लिया होगा। भाई जब कोई मेहमान आता है ना, तो टाइम टू टाइम रहता है सब कुछ। 10 मिनट बाद खाना दे आए, फिर 10 मिनट 7 मिनट इंतजार किया, फिर थोड़ी रोटी लेकर के गए। तो ये हमारा ये बताने वाला नहीं है, ये व्यवहार है। कौन अपनी समझ से कैसा करता है ये हम पे डिपेंड करता है। तो 10 मिनट बाद सासू माँ फिर रोटी लेके पहुंची। इनके मन में था कि कुत्ता रोटी ले गया है। सासू माँ बोली नहीं और रोटी रखने लगी, ये समझे कुत्ता आया है। और इन्होंने दिया झड़ाका। तो संसार में ऐसा व्यवहार करो कि उस व्यवहार का हमें फल अच्छा ही मिले। तो भगवान कभी दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। आप ना करना, हमें तो रात में दिखेगा नहीं। जितने भी नंबर का चश्मा बनवाओ महाराज, तो परमात्मा ने अगर लाइट धीरे धीरे चली गई ना, तो कोई संसार का ऐसा नहीं जो तुम्हारी लाइट जला पावे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। और तुलसीदास बाबा बड़े सुंदर, जने आवे गुणे प्रभु माने न काहू, जने गुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुले स्वभाव। भगवान ये नहीं देखते कि इसमें अवगुण कितने हैं। पता नहीं कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो भगवान का स्वरूप कैसा है कि मालूम ही परमात्मा कब रीझ जावे। तो इसका ना व्यवहार अच्छा है, न परिवार अच्छा है, न बिहार अच्छा है। राक्षसी रुदिरासिना, राक्षसी है
रुधिर भक्षण करती है तो इसका आहार भी भोजन भी अच्छा नहीं है। तो भगवान को ऐसा कौन सा गुण, सुखदेवाचार्य जी कहते राजन भगवान ने इसके गुणों को नहीं देखा था, भगवान ने तो इसके बस भाव देखे हैं। अरे चलो उल्टा बन करके आई, लेकिन हमारी माता बन करके आई है। आज भी संसार में बहुत सारी उल्टाएं देखने को मिलती है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ये उल्टा बन करके आई है तो कोई बात नहीं, लेकिन आई तो मात्र भाव से ही है। तो इसलिए भगवान ने इसे मात्र पद प्रदान कर दिया है। जाने कितने वर्षों तक महात्मा साधना तब किया करते हैं, लेकिन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते तो वो फिर माता का जो परमात्मा ने अपने हृदय अंगन में वह पद धारण किया है उसे तो कोई नहीं प्राप्त कर सकता। जो पद कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, यशोदा, देवकी और रुक्मिणी मैया, रोहिणी मैया को मिली है, वही पदवी भगवान पूतना को भी दे रहे हैं। माता पद प्रदान कर दिया। परीक्षित जी कहते महाराज सुगंध, अरे राजन जिसने भगवान के विग्रह को प्राप्त कर लिया हो उसके इस भौतिक देह में कोई दुर्गंध रह सकती है? कभी नहीं, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही ऐसा है कि दृष्टि मात्र पड़ती ही ये माया से सना हुआ जीव साफ और स्वच्छ हो जाता है। कितना भी तुम सने हो और अगर भगवान कृपा करते तो काग हो ही पिट बकहू मराला। माया की नगरी में हम कौवा बने काव काव करते घूम रहे हैं, लेकिन हम स्वरूप तो हंस का ही है। और जब वह हंस रूपी परमात्मा हमें देखता है कि देखो ये हमारा बच्चा हो करके और इस संसार में काव काव करता घूम रहा है, आता है और ले जा करके उस सत्य की धवल धार में स्नान करवाता है। माया के बंधन, जो माया की ये कीचड़ सनी है, सारी स्वच्छ कर देता है, समाप्त कर देता है, ला करके आईने के सामने खड़ा कर देता है। देख जैसा मैं हूं वैसा तू है, लेकिन फिर भी इस माया रूपी में कौवा बना काव काव करता घूम रहा है। वो हाथ पकड़ के बिठाता है, चल ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन सहज अमल जड़ राशि। अमल है, जड़ है, राशि है जड़ की, लेकिन अगर ये जड़ता धारण करे तब बैठो तो शरीर को एक जगह साधना पड़ता है कि नहीं साधना पड़ता है। अच्छा एक जगह सीधे बैठ करके साध के देखना, ये तो नीचे हो जाओगे, ऊपर हो जाओगे, ये इधर पैर करोगे तो उधर पैर होगा। तो ये साधन है लेकिन जड़ है। इसे जड़ अर्थात द्रव अर्थात धारणा। जैसे जड़नी वृक्ष को धारण करके रखती है पृथ्वी से पकड़ के, या वृक्ष धारण कौन करता है? वृक्ष को जड़ धारण करती है, पृथ्वी धारण करती है नहीं। जब जड़ इधर से निकल जाते हैं तो वृक्ष अपने प्रभाव में आके समाप्त हो जाता है। जो स्वयं का तो भार है, तो जो स्वयं का भार है वृक्ष का, ये जब भगवत रूपी जड़ों में रहेगा तो अच्छा रहेगा। बोलो नंद के लाला की। तो भगवान ने डोरी थाम रखी है, पूतना का भी उद्धार कर दिया। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
बोल हरि बोल हरि 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 बोल। अपने मन के पटल रित को, अपने मन के पटल रित को, जैसे राधा रमण हरि बोल। भगवान कृष्ण भगवान सुखदेवाचार्य जी कहते हैं नंद जी के यहाँ उत्सव तो निरंतर चल रहे थे। एक दिन नगर के सभी निवासी आ गए तो घर में अंदर जगह ना बचे। तो जब घर में जगह ना बचे ये भगवान के पास अर्पण कर दिया जाए, वही जाकर के रख दिए जाए। इनको उठाओ, वही जाकर के आप रख दो जी। वहाँ उठा करके माता जी के पास इसको रख दिया जाए भगवान का भोग है आनंद से। तो सुखदेवाचार्य जी कहते राजन उत्सव तो चल ही रहा था। अब जब आंगन में जगह ना बची तो समस्त गोप माताओं ने कहा कि देखो यशोदा आंगन में अब जगह नहीं है। और आज बाहर नंदोत्सव मनाया जाए। तो जैसे ही बाहर आनंदोत्सव मनाने के लिए माताएं बाहर निकली तो भगवान का भी पलना बाहर आवेगा। अब ढोलक बाज रही है, नाच रहे हैं तो भगवान के पल्ले को छकड़े के नीचे रख दिया गया। और यही एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया है और ये सोच रहा है भारवत हो जाऊंगा और इस छकड़े पर बैठ जाऊंगा, ये लगा समाप्त हो जाएगा। फिर उसी छकड़े पर आकर के बैठ गया। जैसे ही छकड़े पर आया भगवान जान गए कि आ गया है। तो भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और वही भगवान ने दाहिने पैर का स्पर्श किया। गोविंदाय नमो नमः। छकड़ा धड़ाम से ऊपर गया, इसका भी उद्धार हो गया। सुखदेव जी के दे राजन यही एक प्रणावर्त नाम का भी राक्षस आया है। दैत्यो प्रणावर्त कंसभात प्रणोदितः चक्रवातस्य रूपेण जहार सिंहर्भकम्। तो ये तृणावर्त बवंडर के रूप में आया है। बवंडर किसे कहते हैं? लंगूर। वाक स्वरूप धरो जातः। जैसे ही बवंडर का रूप धारण किया, इसने मन में विचार किया इस कृष्ण रूपी बालक को मैं लेके जाऊंगा आकाश में और वहीं से छोड़ दूंगा और गिरते ही बालक है समाप्त हो जाएगा। तो भगवान